नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के न सिर्फ नतीजे सामने आए, बल्कि इन नतीजों के पीछे से एक राजनीतिक संदेश भी सामने आ रहा है, जो आम आदमी पार्टी के लिए शुभ संकेत है, तो बाकी विपक्ष के साथ ही साथ बीजेपी के लिए एक कड़वी सच्चाई। जिस तरीके से पंजाब में आपकी झाड़ू के सामने कांग्रेस समेत तमाम दल साफ हो गए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने गोवा में अपना खाता खोला और जिस तरह से आपकी नजर अब हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव पर है, वो ये बताने के लिए काफी है कि अब देश भर में विपक्ष के लिए सावधान होने का वक्त आ गया है। आम आदमी पार्टी अब तक दिल्ली मॉडल को अपना हथियार बनाती थी, लेकिन अब उसके हाथ पंजाब की कमान भी लग गई है। सवाल है कि क्या अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश में है? क्या आम आदमी पार्टी से विपक्षी दलों को वाकई सावधान होने की जरूरत है? बहस इन्हीं मुद्दों पर शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। मैं भगवंत मान ईश्वर दी सौं चुकदा हां कि मैं कानून द्वारा स्थापित ऐतिहासिक और अप्रत्याशित जीत हासिल करने के बाद आज से पंजाब की कमान भगवंत मान को मिल गई। बरकरार रखांगा। भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में हजारों लोगों की मौजूदगी में धूरी से आम आदमी पार्टी के विधायक भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ के बाद बतौर मुख्यमंत्री अपना पहला संबोधन दिया और अंत भी एक शेर के साथ किया। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। पंजाब में मान राज का शुभारंभ तो हो गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसा आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बुरी तरह से हरा कर किया है। सवाल है कि क्या पंजाब के अलावा आम आदमी पार्टी देश के दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस की जमीन और वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है? सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस की जगह लेकर सबसे बड़े विपक्ष की जगह लेने की कोशिश में है? राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बनी है। मेरा अपना मानना है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की राष्ट्रीय और स्वाभाविक विकल्प बनेगी, यानी कि नेशनल और नेचुरल ऑल्टरनेटिव बन के उभरेगी। इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी भाजपा के प्रिंसिपल चैलेंजर बन के आगे आएंगे, ये मेरा विश्वास है। पंजाब में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने गहरी सियासी और चुनावी चोट पहुंचाई है। ताजा पंजाब विधानसभा चुनाव में कुल 117 सीटों में से 92 सीटों पर आपने जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 18 सीटों पर संतोष करना पड़ा और सरकार गंवानी पड़ी। आम आदमी पार्टी को 72 सीटों का फायदा हुआ, जबकि कांग्रेस को 59 सीटों का घाटा। और तो और करारी हार के बाद पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को अपने पद से आज त्याग पत्र तक देना पड़ा। मतलब जो सिद्धू 10 मार्च के पहले तक आपको बात बात पर कोसते थे, आज उसी आप की वजह से अपनी कुर्सी को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। सिर्फ पंजाब ही नहीं, गोवा चुनाव में भी आपने ताकत दिखाई और 40 में से 2 सीटें जीतकर पहली बार अपना खाता खोला और उसे 2017 के मुकाबले 2 सीटों का फायदा हुआ। जबकि कांग्रेस ने बेशक 11 सीटें जीती, लेकिन उसे 2017 के मुकाबले 6 सीटों का नुकसान हुआ। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में भी दावेदारी पेश की। इतना ही नहीं, अब आपका अगला मिशन इस साल के अंत में होने वाले हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव है। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का विकल्प इसलिए भी माना जाने लगा है क्योंकि कम से कम दिल्ली में तो आपने कांग्रेस को पिछले 3 विधानसभा चुनाव में जबरदस्त हार दी है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कम समय में ही लेकिन तेजी से देश के सियासी मानचित्र पर अपने पैर पसार रही है, कहना गलत नहीं होगा कि न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि बीजेपी को भी अपनी राजनीतिक रणनीति में इसके मद्देनजर बदलाव और मंथन करना होगा। सतेंद्र चौहान और कमलजीत संधू के साथ आशुतोष मिश्रा, खटकड़ कलां, पंजाब आज। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का दिल्ली में गठन किया गया था। तब किसी ने सोचा नहीं था कि 10 सालों के भीतर इस पार्टी का इस कदर विस्तार होगा कि इस तरह के भी सवाल उठने लगेंगे कि क्या वास्तव में नेचुरल विकल्प बनकर कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी उभरेगी। जिस तरीके से उसका ग्राफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है, आपके दावे तो यही हैं, लेकिन दावे
और जमीनी हकीकत में कितना फर्क है, कितना अंतर है, इसी बात को तलाशने की करेंगे कोशिश। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। मनजिंदर सिरसा भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से प्रवक्ता और विधायक संजीव झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आरएसएस के जानकार संगीत रागी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे ही सुरेंद्र राजपूत जी शुरुआत करते हुए, आम आदमी पार्टी का हमें इंतजार है, लेकिन बार बार आपकी ओर से यह दावा किया जा रहा है कि नेचुरल और नेशनल विकल्प कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी ही बनने जा रही है। और उसका ग्राफ उठाकर देख लिया जाए, 2012 में जब से वो अस्तित्व में आई है तो सबसे ज्यादा नुकसान उस पार्टी ने कांग्रेस को ही दिया है। कैसे होगी भरपाई? देखिए चित्रा, जैसे कहते हैं ना कि अपना सोचा होता नहीं और जनता का सोचा तत्काल। आज की डेट में आम आदमी पार्टी को बधाई पंजाब के लिए, पंजाब में वो चुनाव जीते हैं, उनको बधाई। लेकिन उन्हें पंजाब का जनमत मिला है पंजाब की सरकार को चलाने के लिए, न कि भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए। विकल्प बनना सबके लिए क्या नाम लोकतंत्र में अधिकार है और वो बने, अच्छी बात है, अपनी ताकत दिखाएं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे देश में कांग्रेस के 750 से ज्यादा एमएलए हैं। कई जगहों पर हम सत्ता में और कई जगहों पर विपक्ष में हैं। जहां पर विपक्ष में है वहां पर भी तो हम लोकतांत्रिक जगह पर हैं ना। मध्य प्रदेश में हम विपक्ष में हैं, राजस्थान में हम सत्ता में हैं, छत्तीसगढ़ में हम सत्ता में हैं, झारखंड में हम सत्ता में हैं, महाराष्ट्र में हम सत्ता में हैं। ऐसी बात नहीं है। और क्या नाम उत्तराखंड में हम विपक्ष में हैं, कर्नाटक में हम विपक्ष में हैं, केरल में हम विपक्ष में हैं, तमिलनाडु में हम सत्ता में हैं, हाँ। असम में हम विपक्ष में हैं। तो मेरा एक ही आपसे निवेदन है कि आम आदमी पार्टी अपना काम पंजाब के सीएम के रूप में मिला है, पंजाब की जनता की सेवा करने के रूप में मिला है। अगर वो राष्ट्रीय विकल्प बनना चाहते हैं तो बने, उसकी अच्छी है, लेकिन पंजाब के लोगों की आज आकांक्षाएं और अपेक्षाओं को पूरा करें। जैसे ही आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत चेतावनी भरे संदेश और संकेत लेकर आ रहे हैं। उस सवाल पर मैं लौटूंगी सुरेंद्र जी, लेकिन उसके पहले मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, सीधे आपका रुख करते हुए, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं जन्म ले रही हैं और भविष्य के लिए वो मान रही है कि बीजेपी की मोदी सरकार के सामने आम आदमी पार्टी ही विपक्ष की सबसे बड़ी धुरी बनेगी। किस तरह से देख रहे हैं उसके इस दावे को आप? देखिए, अगर हम पंजाब के नतीजे देखें तो डेफिनेटली उन्होंने दोनों की स्पेस ली है। जहां श्रोमणी अकाली दल को बिल्कुल खत्म कर दिया, वहीं कांग्रेस जो एक प्रदेश के अंदर अपने आप को वापसी आने की उम्मीद में थे, उनके भी सपने चकनाचूर हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब में एक बहुत बड़ी स्पेस थी। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसमें ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसके लिए एक जो बदल का विकल्प लोग ढूंढ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि किसान संघर्ष चल रहा था और किसान संघर्ष के चलते पंजाब के अंदर बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ और उसकी भरपाई करने के लिए केवल 15 दिन थे और 15 दिनों में बीजेपी ने कम से कम यह जरूर स्थापित किया कि जो उसका वोट बैंक था उसको बढ़ाने में कामयाब हुए और जो सीटें थी वो उतनी बचाने में कामयाब हुए। लेकिन जो पंजाब के अंदर उम्मीद थी वो ऐसे परिणाम नहीं आए क्योंकि समय की सीमा थी और ऐसे में कोई विकल्प और था नहीं सिवाय आम आदमी पार्टी के। तो आम आदमी पार्टी ने वहां पे जो उस विकल्प को भी अपने आप को वहां स्थापित किया, उस विकल्प में और बड़े अच्छे नंबर से स्थापित किया है। ठीक है। कांग्रेस क्योंकि दिन ब दिन बहुत बुरी तरह गिरती जा रही है तो नेचुरली जो कांग्रेस की वोट है वही अब जा रही है उनके साथ। तो इसमें स्वाभाविक है कि जहां पे भी वो स्पेस लेगी वही लेगी। अब अगर आप गोवा में भी देखें तो अगर कांग्रेस की 6 सीटें कम हुई हैं तो 2 आम आदमी पार्टी की बढ़ी हैं। तो कम से कम ये बात जरूर है कि जहां भी कांग्रेस की सीट कम हो रही है, चाहे दिल्ली में बात करें, तो वहां उनकी स्पीड बढ़ रही है। तो इसलिए शायद वो विकल्प, मैं नहीं कह सकता कि वो नेशनल लेवल पे वो विकल्प बन पाएंगे, लेकिन कम से कम हाँ, आज की तारीख में अगर हम बात करें, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, तो वहां पे उन्होंने अपनी जो स्थिति को मजबूत किया है वो कांग्रेस का वोट बैंक लेकर ही किया। पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले सुरेंद्र राजपूत जी, ये बातें आपको कड़वी जरूर लग सकती हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव झा, उनके पास में आऊंगी, लेकिन ये बातें आपको कड़वी जरूर लग सकती हैं। देश के कई ऐसे राज्य हैं, पूरा आंकड़ा लेकर मैं बैठी हुई हूं और ये आईना भी है आप लोगों के लिए, जिसको आप देखें तो आप में सुधार होगा, नहीं देखेंगे, दरकिनार करेंगे तो आपका ही नुकसान है। कांग्रेस की मौजूदगी देश भर की विधानसभाओं की 17% सीटों पर ही सिमटती हुई चली जा रही है। 691 सीटों वाले 6 राज्यों में उसका एक भी विधायक नहीं है।
इसका मतलब समझ रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर इतनी मेहनत करने के बावजूद आप 2 सीटों पर आकर सिमट जाते हैं, उत्तराखंड में आप बीजेपी का उस तरह से विकल्प नहीं बन पाते हैं। 5 साल में सत्ता वहां बदल जाती रही है, लेकिन उस विकल्प को भी बीजेपी ने धराशायी कर दिया और वहां पर अपनी सरकार। कई ऐसे राज्य हैं और आगे आने वाले वक्त में तो गुजरात में चुनाव होने हैं, जहां पर सीधी टक्कर हम सब ने देखी थी 2017 में, लेकिन इस बार मजबूती से और काफी पहले से ही बड़ी तैयारी के साथ जारी है आम आदमी पार्टी गुजरात में। 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं चित्रा जी। मैं आपकी चेतावनी को सराखों पर लेता हूं और आपकी इस मीमांसा को भी धनात्मक ऊर्जा के रूप में लेता हूं, क्योंकि आप जैसे ख्यातिलब्ध पत्रकारों से कि क्या नाम जो मीमांसाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को दोबारा सोचने पर मजबूर करती हैं और वो हमें मजबूती भी देंगी। ये बात सच है कि इधर हम संगठनात्मक रूप से भी कमजोर हुए हैं, इसमें हम कोई इस कमी को हम स्वीकार करते हैं। क्या वजह है? लेकिन मैं वही बात, अब मैं आप ही की बात पे आ रहा हूं। उन्हीं वजहों को तलाशने के लिए हम लोग बैठे हैं, कल भी बैठे हैं, परसों भी बैठे हैं और आगे भी बैठेंगे और चिंतन करेंगे। और उन कमियों को इतिहास में भी हमने सही किया है, हमने आजादी से पहले भी सही किया, आजादी के बाद भी सही है। जब जब हम चुनाव हारे हैं हमने अपनी कमियों को दुरुस्त किया है। लेकिन आप अगर इस चीज को देखेंगे कि जहां पर तोड़ फोड़ के खेल चल रहे हो, धर्म जाति के खेल चल रहे हो, हिंदू मुसलमान के खेल चल रहे हो, तो कांग्रेस ने अपनी कमियों का ठिकाना दूसरों पर फोड़ना बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं आप। कह रहे हैं धर्म राजनीति का खेल चला। सुनिए ना सर, मैं आपको बता रही हूँ, देखिए आम आदमी पार्टी से इस वक्त आपकी तुलना इसलिए की जा रही है क्योंकि आपका ग्राफ तेजी से बढ़ा है। अगर हम 2013 में देख लें, पहला चुनाव ये लोग लड़ते हैं, 28 सीटें आपको जाती हैं, आपको 8 सीटें जाती हैं। अगर उसके बाद वाले 2015 के इलेक्शन में देख ले, कांग्रेस पार्टी 0 हो जाती है, ये लोग 67 सीटें जीतते हैं, बीजेपी 3 पर दिल्ली में विजय हासिल करती है। 2020 देख लें, इन लोगों को 62 सीटें मिलती हैं, बीजेपी को 8 सीटें मिलती हैं, आप लोग 0 पर रहते हैं। लोकसभा के चुनाव में आप लोग 0 पर रहते हैं। पंजाब में जहां पर आपकी सरकार थी, सिद्धू और चन्नी जैसे दिग्गज नेता थे, वहां पर आम आदमी पार्टी ने आपका सुपड़ा साफ कर दिया और उसके बावजूद आप कहेंगे धर्म की राजनीति या लोगों को बरगला दिया, इस वजह से आपका ये हाल है। ये बात कहां तक जायज है सुरेंद्र जी? अपनी गलतियों का ठीकरा या अपना खामियाजा आप उनके सर मरने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आपकी सारी बातें हमारे सर माथे पर चित्रा। हम आपसे 2 बातें 3 बातें कहना चाहते हैं। इससे पहला चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी को तमाम लोगों ने 109 सीटें दे दी थी। हम लोग 70 सीटों के आसपास जीत करके आम आदमी प्रमुख विपक्षी दल हुई और तब भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का गठबंधन था, उसको धराशायी आम आदमी पार्टी ने किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हमें कम और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा धराशायी किया दूसरे चुनाव में। आपको मैं बात बताऊं, और उसके बाद आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी लड़ी। क्या हाल रहा सबको पता है। हम आम आदमी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमने कहा कि राष्ट्रीय विकल्प दूसरे चुनाव में बीजेपी को ज्यादा डेंट पहुंचाया, आपको नहीं पहुंचाया। सर 0 पर आ गया, अब इसके नीचे तो कुछ बचता ही नहीं है। 0 पर आ गया आप और आप कह रहे हैं कि बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। देखिए चित्रा त्रिपाठी जी, आप सवाल कर लेती हैं, जवाब नहीं सुनना चाहती, क्योंकि जवाब अरे क्रॉस क्वेश्चन भी तो होता है सर। बीच में अगर लगेगा कि आप गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, बीजेपी के मुकाबले किसको ज्यादा नुकसान हुआ? 0 पर, अब इससे नीचे तो है नहीं सीटें। 0 पर आपकी पार्टी आ गई दिल्ली में। और आप पंजाब ले लीजिए, जहां पर मजबूती से आप लड़ रहे थे, वहां पर उनकी सुनामी आ गई, आप लोग गायब हो गए। जब आप 1.5 मिनट का सवाल करती हैं तो कम से कम 30 सेकंड का जवाब तो सुन लीजिए ना। मेरी तथ्यों के साथ सवाल करती हूँ, आंकड़े भी दिए हैं मैंने भी, और मैं कोई बकवास तो कर नहीं रहा हूं, मैं भी तथ्यों के ही साथ आपको बोल रहा हूं ना। ऐसी तो बात नहीं कि मैंने कोई तथ्यात्मक भूल की हो तो मैं क्षमा मांग लूंगा, आप मुझे बता दीजिए। ऐसी बात, इस चीज को थोड़ा सा मेरा आपसे अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि सवाल करें तो प्लीज कांग्रेस का जवाब भी सुनें। बोलिए सर, बोलिए, 2 लोग और आज हम कमजोर हैं। मैं आपको 2 चीजें बड़ी स्पष्ट कहता हूं। सब आदमियों को राष्ट्रीय विकल्प बनने का हक है, हमें भी हक है, और हम अपना काम कर रहे हैं। हम संगठन की मजबूती करेंगे, जहां हम सत्ता में वहां हम और मजबूती से काम करेंगे, और जहां हम प्रतिपक्ष में हैं या लाए गए हैं प्रतिपक्ष में, वहां पर हमें और तेजी से काम करने की आवश्यकता है। आने वाले समय में चाहे वो गुजरात का चुनाव हो, हम आपको बता दें पिछले 3 चुनावों में गुजरात में
भारतीय जनता पार्टी लगातार घटी है और कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़ी है। पिछले चुनाव में मात्र 11 सीटों का अंतर था। हमें भरोसा है कि इस बार गुजरात की जनता हमें अपना जनादेश देकर हमें सेवा करने का मौका देगी। चलिए ठीक है, आप ये दावे कर रहे हैं, संजीव झा जी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन जल्दी से आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कई राज्यों में हम प्रमुख विपक्षी दल हैं, 15 राज्यों में हैं आप प्रमुख विपक्षी दल, लेकिन जब लोकसभा की बात आती है तो वहां के 104 में से सिर्फ 4 सीटें ही 15 राज्यों में विपक्षी दल है, लेकिन वहां के 102 में से सिर्फ 4 सीटें ही जीतने में कामयाब होती है कांग्रेस पार्टी। तो ये स्थिति आखिर कांग्रेस के सामने क्यों बनी हुई है, सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन संजीव झा जी, सीधे आपके पास आते हुए, कांग्रेस पार्टी का विकल्प कैसे बनेगी, आप क्या है रोड मैप आपका? दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि 15 राज्यों में कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर उसकी सरकार है। तो ये नेचुरल और नेशनल अब विकल्प बनने के जो दावे कर रहे हैं, दम कहां से आएगा उसके लिए? जी, हम कतई ये दम नहीं भर रहे, ना हम किसी का विकल्प करने विकल्प बनने आए। एक बात समझिए, आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने अपनी शपथ ली और वो शपथ शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव में ली। मुझे लगता है ये ऐतिहासिक है। मुझे लगता है कि जिस तरह का मैंडेट पंजाब के लोगों ने दिया, क्यों दिया पंजाब के लोगों ने मैंडेट, तो समझिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री और मान साहब ने कहा कि एक मौका आम आदमी पार्टी को, तो आपने बीजेपी को देख लिया, आपने अकाली को देख लिया, आपने कांग्रेस को देख लिया, उनके पास कोई आइडियाज नहीं है, हमारे पास आइडियाज है। पंजाब में हम देखते थे, दिल्ली के मॉडल ऑफ गवर्नेंस की खूब चर्चा थी, खूब उसकी प्रचार कर रहे थे, खूब लोग मान रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि जो अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो लोगों की उम्मीदें हैं, उस उम्मीदों पर खरा उतरना है। देखिए, दिल्ली में हमने शिक्षा पे काम किया, दिल्ली हमने स्वास्थ्य पे काम किया, दिल्ली हमने भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश की, दिल्ली में वो तमाम काम जिससे दिल्ली के अंतिम व्यक्ति को फायदा हो, उस पर हमने काम किया। लोगों ने कहा उसको केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। आज उसी मॉडल ऑफ गवर्नेंस के साथ जब हम पंजाब में आए, दिल्ली हमारी आधी अधूरी स्टेट थी, हमने 100% डिलीवरी दी। अब पंजाब हमें 100% स्टेट मिला, हमें वहां 200% डिलीवरी देना है। मुझे लगता है कि पंजाब के मॉडल को अब पूरे देश में ले जाया जाएगा। पंजाब प्रयोग की भूमि रही है और पंजाब ने देश को हमेशा रास्ता दिखाया। मुझे पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी के अब पंजाब के 5 साल के कामकाज की चर्चा पूरे देश में होगी। तो मैं किसी पार्टी का विकल्प बनने नहीं, बल्कि ये 70 साल में जो लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिली, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिली, आज भ्रष्टाचार से व्यवस्था लथपथ है, आज देखिए रोजगार के युवा त्रस्त है, रोजगार उसको, ठीक है, इन तमाम मुद्दों पे काम करना है। ठीक है, एक बड़ी और आज बड़ा जबरदस्त ये भी देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेता पीले रंग में रंगे हुए हैं, कुछ लोग पगड़ी पहने हुए हैं, बसंत ऋतु की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए पतझड़ की। लेकिन सीधे संगीत रागी जी आपके पास आते हुए, अब राष्ट्रीय स्तर पर केजरीवाल मॉडल को लेकर चलने का दम भर रही है इस वक्त आम आदमी पार्टी। झाड़ू कितनी चलेगी और कहां चलेगी, उनके दावे में कितना दम दिखाई दे रहा है आपको, और क्या वास्तव में आपको लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के विकल्प के तौर पर विपक्षी धुरी बन सकती है आम आदमी पार्टी? देखिए चित्रा जी, मूवमेंट से जितनी पार्टियां निकलती है, नॉर्मली सामान्यतः उनकी आयु बहुत कम होती है। तो इस मामले में आम आदमी पार्टी धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि वो दिल्ली से बाहर निकल करके पंजाब तक पहुंच गई है। दूसरी बात, मेरा एक टिप्पणी है कि कांग्रेस को जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस वहां पर दोबारा पुनर्जीवित होकर के नहीं लौट पाती है। ये कांग्रेस जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ इसलिए खड़ा होती थी क्योंकि वो मानती थी कि इससे भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है। लेकिन 18 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जिन क्षेत्रीय पार्टियों को इन्होंने भस्मासुर के पाला था, वो इनके लिए भस्मासुर साबित हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को भी इन्होंने दिल्ली में बड़ा किया था पाल पोस करके, वो इन पर भारी पड़ा है। और पंजाब की राजनीति में मुझे अब ऐसा लगता है, जो पैटर्न है राजनीति का क्षेत्रीय पार्टियों का देख करके, मुझे नहीं लगता है कि पंजाब में अब कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ पाएगी। दूसरी बात, जहां तक राष्ट्रीय विकल्प का सवाल है, तो आप देखिए आज के दिन में कांग्रेस पार्टी जो है, कहने को राष्ट्रीय पार्टी जरूर आ गई, लेकिन मात्र 2 राज्यों में इसकी सरकारें हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि राजस्थान में और गुजरात में वो पुनः सत्ता में आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। छत्तीसगढ़, ये देखना दिलचस्प होगा। तीसरी बात चित्रा जी, 10 सेकेंड। हाँ, बोलिए। चित्रा जी 10 सेकेंड। हाँ, बोलिए। चित्रा जी 10 सेकेंड।
अब रही बात पंजाब मॉडल की अब और दिल्ली मॉडल का, मुझे लगता है कि दिल्ली मॉडल के बारे में जितना आम आदमी पार्टी करती है वैसी बात है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक निष्क्रियता ने अरविंद केजरीवाल को पांव पसारने में ज्यादा मदद किया है। देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने यह कमिटमेंट किया था कि हर साल हम एक कॉलेज खोलेंगे, एक भी कॉलेज नहीं खोला है उन्होंने। यहाँ तक कि शिक्षकों की सैलरी भी दे पाने में वो असमर्थ रहे। एक साल से कॉलेज के 12 कॉलेज ही थे, हाँ। शिक्षकों की सैलरी तक नहीं पाया। स्वास्थ्य का हाल हम लोगों ने देखा था, कैसे कोरोना काल में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को धकेल धकेल करके बसों से पहुंचाया गया था। यह भी मुझे लगता है कि ये चीजें हाईलाइट जितनी होनी चाहिए थी नहीं हुई हैं। एक और बात छोटी सी टिप्पणी कर दूं, पंजाब की स्थितियां बिल्कुल अलग है, वो तो नेतृत्व का, संगठन का और समस्याओं को लेकर के। वही केजरीवाल मॉडल जो दिल्ली में उन्होंने कर दिखाया है, बिजली पानी स्कूल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सबको यही गिनाती है कि केजरीवाल मॉडल हर जगह लागू कर दिया जाएगा, और आप कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं है उन्होंने दिल्ली में। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कुछ नहीं किया है, हाँ। मैंने सिर्फ ये किया है कि जितना इसका प्रचार किया गया वैसी स्थिति है नहीं। ठीक है। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में मैंने कहा जो पहले स्कूल थे उसको उन्होंने बेहतर तरीके से काम किया है, वो धन्यवाद के प्राप्त हैं। लेकिन जितना इसका प्रचार किया गया है वो प्रचार ज्यादा है, काम उतना जमीन पर उतना नहीं है। आप मोहल्ला क्लिनिकों की हालत देखिए, उसमें पशुएं आकर के गूंजते रहती हैं। पहले से जो स्कूल थे हालत भी देख लीजिए, उनको सजा दिया गया, और उसी को लेकर देश भर में आप लोग प्रचार करते हैं कि हमने दिल्ली में स्कूलों की हालत तो बिल्कुल बदल दी है। उनके सवालों पर जवाब दीजिए आप। देखिए चित्रा जी, संगीत रागी जी अच्छे शिक्षाविद हैं, मैं उनका कदर करता हूँ, लेकिन जो एक बात आज कह रहे थे, ये दोनों पार्टियां कहती है, बीजेपी भी कहती है, कांग्रेस भी कहती है। बीजेपी कहती है कांग्रेस को कि आपने भस्मासुर के रूप में आम आदमी पार्टी को पैदा कर आपको खा गया। कांग्रेस कहती है नहीं, आंदोलन में आपने साथ दिया इसलिए आम आदमी पार्टी की पुनर्स्थापना हो गई। लेकिन एक बात समझिए कि अगर अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करना अगर भस्मासुर है तो ऐसे भस्मासुर होना चाहिए। अब ये दोनों पार्टी को पी रहा है, दोनों पार्टी को पी रहा इसलिए है कि इनको मुद्दे की राजनीति ये लोग आज तक नहीं की है। इनकी राजनीति कुछ और थी, उनकी राजनीति कुछ और थी। आज हम शिक्षा की बात करते हैं, आज हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, आज हम भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की बात करते हैं, आज हम राशन की होम डिलीवरी की बात करते हैं, तीर्थ यात्रा की बात करते हैं, मेरा सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो ये तो इनके बस में है नहीं। ये आपस पहले कहते थे कोई कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कहती कांग्रेस की बी टीम है, फिर चुनाव में दोनों मिलकर कह दिया कि ये दोनों आतंकवादी, कांग्रेस भी पंजाब में कहा और बीजेपी भी पंजाब में कही। लेकिन जनता, देखिए जनता ऐसा नहीं है कि किसी गुमराह किसी प्रचार प्रसार में आने वाला है। 3 बार दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना। किया था ना 2013 में, सीटें कम थी, बना दी थी आपकी सरकार, और उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। लग रहा था कि वो चित्रा जी इसलिए कि कांग्रेस को लग रहा था कि ये जो प्रॉमिस डिलीवरी करने लायक नहीं है, बाद में वही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। सुरेंद्र जी, हमने 49 दिन में प्रॉमिस भी पूरा किया और एक मॉडल के रूप में हमने दिल्ली में एस्टैब्लिश, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और हर राज्य की जनता कहती है कि केजरीवाल मॉडल गवर्नेंस हमारे यहाँ भी आना चाहिए। जिसके साथ सरकार चलाई 49 दिनों की, उसके बाद उसका पूरा सुपड़ा साफ कर दिया राजधानी दिल्ली में। चूंकि ये झूठ के बुनियाद पे सब लोग बातें करते थे, केवल चुनावी दो बातें बड़ी साफ हैं चित्रा जी। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है और साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं, और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। जो भी दिल्ली में काम हुआ है वो सब लोग देख रहे हैं, और जो कुछ काम अभी संगीत रागी जी ने भी बताया कि स्कूल में रंग रोगन तो किया लेकिन टीचरों की सैलरी नहीं, स्कूल में बाकी चीजों पे काम किया, तमाम लोगों की सैलरी नहीं। आज की डेट में पंजाब गए हैं, अब कम से कम ये बहाना नहीं होगा कि ये आधा राज्य है, पौना राज्य है या पूरा राज्य है। अब इनको पूरा काम करके देना होगा, वहां के लोगों के रोजगार की बात भी करनी होगी, सैलरी की बात भी करनी होगी। और एक बात मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, क्योंकि देश में सबसे अच्छा देखा जाने वाला चैनल है, पंजाब के बेसिक स्कूल पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 आए हैं। इस बेसिक स्कूल का कोई भी श्रेय आप पार्टी ना ले,
आप पार्टी अपने कामों का श्रेय ले, वहां पर बिजली फ्री करे, राशन फ्री करे, बेरोजगारों को रोजगार दे। जो 600 शिक्षक वहां पर बैठे हुए थे मोहाली में, उन शिक्षकों को नौकरियां दे, जैसे क्या नाम दिल्ली में तो दे नहीं पाए। हमारा अब ये मानना है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों की आकांक्षाओं को और अपेक्षाओं को पूरा करे और उसके बाद लोगों के सामने आए कि हाँ साहब आपके पास मैं जाऊंगी, इसके बाद संजीव जी आपके पास लौटेंगे, सुरेंद्र जी, लेकिन आप कह रहे हैं आकांक्षाओं को पूरा करने के पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने राज्य में जो 2.82 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ा हुआ है पंजाब में, उसको भी पूरा करने की चुनौती इनके सिर पर होगी। ये भी बड़ा सवाल है। पंजाब को कर्ज में छोड़कर गए हैं आप लोग और बहुत बड़ा है ये। मैं भी जवाब देता हूं। बिल्कुल, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और क्या नाम अकाली दल की सरकार ने 2,04,000 करोड़ का कर्जा छोड़ा था पंजाब के ऊपर, और ये रिटर्न फैक्ट है, कोई भी चेक कर सकता है, ठीक है ना। उतना ही कर्ज हमने वो किया, और ये कर्ज जो है पंजाब का किसी सरकार ने नहीं छोड़ा, किसी पार्टी ने नहीं छोड़ा। पंजाब ने आतंकवाद से लड़ाई लड़ी थी, उस आतंकवाद की लड़ाई में ये कर्ज हुआ था। इस कर्ज को माफ करने के लिए कई बार बातें हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी बात हुई थी, मनमोहन सिंह साहब से भी बात हुई थी, और अभी तो उस राज्य के सिर पे कर्ज है ना, और उसके लिए आप कह रहे हैं शिरोमणि अकाली दल बीजेपी सरकार जिम्मेदार है और आम आदमी पार्टी कह रही कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। लेकिन सीधे सिरसा साहब आपके पास आते हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी के इस बढ़ते ग्राफ ने बीजेपी को भी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि अभी आपके सामने सबसे बड़ा राज्य गुजरात है। हालांकि 2017 में ये कुछ कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन अगर इनकी पार्टी के ग्राफ को देखा जाए तो पंजाब में 2019 में भी बुरा प्रदर्शन करने के बावजूद 2022 में ये 92 सीटें लेकर आते हैं। तो आपके लिए गुजरात भी बड़ी चुनौती हिमाचल के साथ साथ बन जाएगी। पंजाब के अंदर जो एक स्पेस थी, जो श्रोमणी अकाली दल से लोग दुखी थे, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि उनके खिलाफ नफरत थी, और कांग्रेस का विकल्प नहीं था, क्योंकि कांग्रेस जो है वहां पे 4.5 साल तक राज किया, झूठ बोला, और अब चुनाव आ चुका था, तो उनके अंदर इनफाइटिंग भी थी, तो स्पेस थी बहुत, और ऐसी एक रॉ उनके पास लैंड थी जिसको कल्टीवेट कर सकते थे। गुजरात में एक स्ट्रांग लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, जो अल्टरनेटिव, जिसका विकल्प कभी भी आम आदमी पार्टी नहीं बन सकती। हाँ, वो कांग्रेस की वोटों, जो कांग्रेस की वहां पर वोट बैंक है, डेफिनेटली उसके ऊपर वो अपने कुछ नंबर्स ले सकती है, मैं उस पर डाउट नहीं करूंगा, क्योंकि कांग्रेस आज हाशिए पे खड़ी है। वही परिवार का हाल है, गांधी परिवार का भी उतना ही बुरा हाल है जितना श्रोमणी अकाली दल में बादल परिवार का बुरा हाल है। तो ऐसे में कांग्रेस के जो हाशिए पे है, उसका लाभ जरूर आम आदमी पार्टी कहीं ले सकती है। लेकिन एक बात जो चित्रा जी बार बार यहाँ पर भी आई, मैं आपको एक जहन में बात लाना चाहता हूँ। संजीव जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, अगर मेरी ये बात गलत हो तो जरूर आपको ये मेरा सवाल पे जवाब जरूर देंगे, और मैं उम्मीद करूँ मेरी बात का जवाब देंगे। चित्रा जी, ऐसा है, दिल्ली के मॉडल की जो बात करते हैं, मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। दिल्ली के अंदर जो केंद्र सरकार के केंद्रीय विद्यालय है, उनके अंदर एडमिशन कराने के लिए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सुशील गुप्ता और डीएन गुप्ता, जो भी उनका नाम है, माननीय राज्यसभा के तीनों मेंबर, और भगवंत मान भी लोकसभा के मेंबर, बार बार चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि हमारी ये 10 एडमिशनें जो हैं केंद्रीय विद्यालय में, हमारी एडमिशनें कर दीजिए। अगर मैं इनकी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता संजीव जहां बैठे हैं, अगर ये डाउट करेंगे, मैं चिट्ठी में भी दिखा देता हूं, तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर दिल्ली के स्कूल इतने ही बढ़िया हैं, तो फिर आप केंद्र के स्कूलों के अंदर एडमिशन कराने के लिए क्यों आग्रह करते हैं? क्योंकि केंद्र जो सेंट्रल स्कूल है वही आज भी सबसे बेस्ट स्कूल है। सेकेंडली, दिल्ली एक जो राज्य है ना, इसके जो कहते हैं हमारे पास सरप्लस है, हमने बजट नहीं है। दिल्ली व्यापार की आज राजधानी है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू यही कलेक्शन होती है। इसलिए दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार जो चलाती है, हॉस्पिटल सारे केंद्र सरकार चलाती है, चाहे एम्स हो, चाहे वो आरएमएल हो, चाहे वो सफदरजंग हो। दिल्ली पुलिस को केंद्र सरकार पैसा देती है। दिल्ली की यूनिवर्सिटियां यूजीआर चलाती, यूनियन ग्रांट कमीशन चलाती है, वो भी केंद्र सरकार से पैसा आता है। दिल्ली के अंदर किसी किसान को बिजली माफ नहीं की जाती, सारी 100% बिजली के पैसे उनसे लिए जाते हैं। दिल्ली के अंदर कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट नहीं है, और तो और इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं है। तो दिल्ली के अंदर सीमित तौर पर पैसा खर्च करने की जगह है और रेवेन्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और यहां बिजनेस कैपिटल भी है। इसलिए जब आपके पास इतना पैसा खर्च करने को, यही कारण है 450 करोड़ रुपया
टीवियों पे ऐड पर चल जाता है, यही कारण है। और जब आप ऐड पर इतना पैसा ही दिखाएंगे, सारा दिन दिखाएंगे ये, तो वही दिखेगा जो दिखाएंगे। तो इसमें अरविंद केजरीवाल जी की महारत है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं हमेशा उनको सलाम करता हूं कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे आदमी हैं जो तार को तीर करके दिखा सकते हैं, ये उनकी काबिलियत है। और वो गंजे को कंघी बेच सकते हैं, ये उनमें कला है। झा साहब जवाब दीजिए। कह रहे हैं गंजे को कंघी बेच सकते हैं, बताकर उसकी खासियत। पहले सुरेंद्र राजपूत जी बता रहे थे, मैं बताऊं तब 2013 में लोग चुनाव लड़ रहे थे, तब भी तत्कालीन मुख्यमंत्री कह रही थी कि बिजली आधी कैसे हो सकती है, पानी मुफ्त कैसे हो सकता है, ये नए बच्चे हैं, इनको सिस्टम का पता नहीं है। हमने बिजली आधी नहीं मुफ्त करके दिखाया, पानी भी मुफ्त करके दिखाया। हाँ। और मजे की बात यह है कि डिस्कॉम को डेट को भी हमने कम करके दिखाया। और हम नहीं, सीएजी ने कहा कि दिल्ली एकमात्र ऐसा स्टेट है जो प्रॉफिट में है, यानी एक्सपेंडिचर से ज्यादा अर्निंग है। लेकिन यही स्थिति 2011 में नहीं, 2012 में नहीं थी, ये 2017 में हुई। तो मेरा ये कहना, हमने दिल्ली में करके देखा। दिल्ली में भी अपने तरह की चुनौतियां थी, रही पंजाब की। मैंने पहले ही कहा कि दिल्ली, ये बात सच है कि दिल्ली हमें आधी उधरी स्टेट मिली थी, हमने 100% डिलीवरी करके दिखाई है। पंजाब में 100% स्टेट 200% डिलीवरी करके दिखाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको कि केवल रेता माफिया जो पंजाब में थे, उससे 20,000 करोड़ की लूट हो रही है। पंजाब में दोनों पार्टियों ने पंजाब को रेता माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, चिट्टा माफिया, केबल माफिया, यही पंजाब को दिया। और इसीलिए तो आपको 92 सीटें मिली है ना कि करिए माफिया से मुक्त कौन मना कर रहा है। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ, देखिए आप अपने दोनों राज्यों की चुनौतियों को गिना रहे हैं। जरा गुजरात का, और सरसा साहब ने भी जो सवाल पूछा उसका भी जवाब दीजिएगा। जरा गुजरात पर आ जाते हैं, क्योंकि अब वहीं पर सबसे ज्यादा नजर आप लोगों की भी रहने वाली है। गुजरात में हमेशा दो तरफा मुकाबला रहा है, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस। 2 दशक से ज्यादा समय से बीजेपी का वहां पर कब्जा है और एक भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है। ऐसे में आप कैसे करेंगे बीजेपी का मुकाबला गुजरात को लेकर, जो अभी से आप लोग इतने ज्यादा उत्साहित होने लगे हैं? देखिए, मुझे लगता है हमने पंजाब में भी लोगों को कहा कि एक मौका आम आदमी पार्टी को दो। आपने सभी पार्टियों को देख लिया, उनके पास आइडियाज नहीं है। हम गुजरात में जाके वही कह रहे हैं कि आपने 25 साल बीजेपी को मौका दिया, अब बीजेपी से करने को कुछ नहीं है, जो कुछ करना होता तो कर चुका होता। अब हमें एक मौका दो, हमारे पास नए आइडियाज हैं। हमने दिल्ली में इंप्लीमेंट करके दिखाया है हमने, हम पंजाब में इंप्लीमेंट करके दिखा रहे हैं। आप गुजरात में मौका दीजिए। यही बात लेकिन यूपी उत्तराखंड की जनता क्यों खारिज कर देती है संजीव झा जी? अगर व्यवहारिक तौर पर हम बात करें, आ रही हो संगीत रागी जी, यूपी उत्तराखंड की जनता इसी बात को कि एक बार केजरीवाल मॉडल को मौका दें क्यों खारिज कर देती है? 1% वोट भी आपको नहीं मिला है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि हम पहली बार, चित्रा जी, हम पहली बार एक बात बताइए कि 10 साल में आपने किसी पार्टी का ये ग्रोथ देखा है कि 2 स्टेट में उसका सरकार बन जाए? एक स्टेट में हमारे 2 एमएलए जीत के आ गए हैं। हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। एक बात समझिए, संगठनात्मक तौर पर हम नहीं पहुंच पाए हों, लेकिन गुजरात में हमने, सूरत में चुनाव लड़के हम अपोजिशन में रहे हैं। पूरे गुजरात में हमारी मजबूत संगठन है। हमारे लोग, चूंकि हो सकता है उत्तराखंड में हमारे पास इतने लोग नहीं जो घर घर जाकर कह पाए इन बात को, लेकिन गुजरात में हमारे पास लोग हैं जो घर घर जाकर ये बात कह सकते हैं जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि एक मौका आप आम आदमी पार्टी को दीजिए। आपने 25 साल बीजेपी को दे दिया। आपने कांग्रेस को ही पहले मौका दे दिया, हमें मौका दीजिए। हम आपको एक नया और बेहतर गुजरात बना करके देंगे। आज गुजरात में शिक्षा का क्या हाल है, आप बेहतर बनाने का दावा कर रहे हैं गुजरात को संगीत रागी जी। अभी से तैयारी और नजरें अब गुजरात पर। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो गुजरात या अन्य प्रांतों में खतरा कांग्रेस पार्टी के लिए है। और मैं सिरसा जी के इस विश्लेषण से बिल्कुल सहमत हूं कि गुजरात में यदि आम आदमी पार्टी जाती है तो उसमें कांग्रेस को बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। ये बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे साबित होंगे या नहीं साबित होंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि पंजाब का मॉडल उनका कितना सक्सेसफुल होता है। दिल्ली की स्थिति और पंजाब की स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ आप कोई भी अपनी खामियों का ठिकरा जो है वो केंद्र सरकार पर ठोक देते थे और कॉरपोरेशन पर ठोक देते थे। ये स्थिति आपको पंजाब में नहीं मिलेगी। आप जिन रेत माफियों को, शराब माफियों को, जो है ट्रांसपोर्ट माफियों की बात कर रहे हैं, साथ साथ सिक्योरिटी, वो एक बॉर्डर एरियाज भी है, सिक्योरिटी चैलेंजेस वहाँ अलग हैं। यहाँ पर एक सरप्लस बजट में आप काम करते हैं, पंजाब में वो स्थिति नहीं है। पंजाब में आपके सामने समस्या ये रहेगी कि किसानों का उनको एमएसपी देना भी है, आप किसानों को मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन जो गरीब हैं उनको देना है, बेरोजगारी खत्म करनी है। तो स्थितियां इतनी सरल नहीं रहेगी जितना अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं। इसके अतिरिक्त अरविंद केजरीवाल भगवंत मान नहीं है।
यह हमें बताने की जरूरत नहीं है, मीडिया के लोग इसके बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं। और मुझे यही चीजें हैं कि यदि पंजाब के अंदर जो कह रहे हैं, जहां तक आप गुजरात से तुलना करते हैं तो गुजरात पंजाब से भी बहुत कई गुना आगे हैं। ये आप नहीं कह सकते हैं। गुजरात के अंदर आप उनके विश्वविद्यालयों को देख लीजिए, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज देख लीजिए, रिसर्च सेंटर देख लीजिए, वो दुनिया के प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित जो कैंपस हैं उनको वो पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए उनकी तुलना आप नहीं कर सकते हैं। आप गांवों को देख लीजिए, उनको रोड्स को देख लीजिए, बिजली को देख लीजिए, किसानों की आय देख लीजिए, आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। इसलिए पंजाब के अंदर ठीक है, जो भ्रष्टाचार था वो चीजें थी, एक आपके लिए रास्ता क्लियर कर लिया। लेकिन संजीव जी, मैं आपको कह सकता हूं, आप गुजरात गए होंगे, नहीं है तो आप एक बार जरूर जाकर के देखिए, वहां की स्थितियां बिल्कुल अलग है। गांव तक ऐसा लगता है जैसे हम एक सेमी अर्बन क्षेत्र में आ गए हैं। इतना विकास वहां पर। सुरेंद्र राजपूत जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन संजीव झा जी, संगीत रागी बता रहे हैं कि वहां पर सिर्फ मोदी मॉडल ही चलता है, सिर्फ उन्हीं का नाम चलता है, और उनका यह भी कहना है कि अगर आप वहां पर चुनौती बनने की कोशिश करेंगे तो आप कांग्रेस पार्टी का वोट काटेंगे, जिससे बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, एक बात बता दूं, मैं म्युनिसिपल चुनाव में सूरत में 1 महीने था और मैं सूरत की गलियों में गया था, मैं अहमदाबाद में गया था, मैं अहमदनगर में गया था, मैं बड़ौदा में गया था। मैंने खूब गुजरात घूमा। अब मैं सूरत की ही बात करूं कि सूरत नदी के किनारे बसा हुआ शहर, लेकिन पानी वहां पे महंगा है। मैं ये कहते हैं कि वहां बिजली की खूब व्यवस्था है। आप ग्रामीण इलाके में चले जाइए, बिजली की क्या स्थिति आपको समझ में आ जाएगी। शिक्षा के कह रहे हैं कि शिक्षा की बहुत, संगीत रागी जी शिक्षाविद हैं, मुझे लगता है कि इनको मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्राइवेट अगर इंस्टीट्यूट कॉलेज छोड़ दीजिए तो सरकारी शिक्षा का बहुत बुरे हालात है वहां पे, अस्पतालों के बहुत बुरे हालात है वहां पे। तो मुझे यह लगता है, और देखिए, चूंकि कांग्रेस पे लोगों का भरोसा नहीं है, इसलिए बीजेपी वहां जीत कर आती रही है। और अभी भी जो परिणाम आप देखें तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को वोट पड़ रही है, लोग कांग्रेस पर विश्वास नहीं कर रहे। लोग ये समझते हैं कि अगर कांग्रेस को वोट करेंगे तो इनडायरेक्ट में वोट बीजेपी में चला जाता है, बाद में वोट उठ के बीजेपी की सरकार बन जाती है। तो भरोसा नहीं रहा। बार-बार सूरत पर आप सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं संजीव झा जी, लेकिन मुझे याद आता है 2017 सूरत में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था सरकार के खिलाफ, लेकिन जब विधानसभा के रिजल्ट आते हैं तो पूरी की पूरी 16 की 16 सीटें वहां की जनता बीजेपी के खाते में डाल देती है। तो भरोसा कैसे पैदा करेंगे आप? सूरत का जिक्र कर रहे हैं बार बार। तो नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, चूंकि क्रेडिबिलिटी कांग्रेस की नहीं रही, कांग्रेस पे भरोसा नहीं रहा। आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी है, आम आदमी पार्टी के कामों पे भरोसा है, और आम आदमी पार्टी के नेता पे लोगों को भरोसा है। इनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी पर भरोसा है, उसके नेतृत्व पर भरोसा है, कांग्रेस पार्टी को लोग विकल्प नहीं मानते हैं, इसलिए गुजरात में विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश करेगी। सिरसा साहब, देखिए, मैं पहले तो एक बात आपको चित्रा जी कहना चाहता हूं, और यहाँ पे जो आपके प्रवक्ता भी बैठे हैं और कांग्रेस के भी, एक बात हम सबको समझनी चाहिए कि गुजरात के लोग, जो गुजराती भाई हैं, मैं आज उनको एक बात के लिए सलाम करता हूं, और हम सबको ये बात सीखनी भी चाहिए उनसे। वो अपने लीडर को इतना मान सम्मान देते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी बोलकर देश में कहीं भी नरेंद्र मोदी जी को दुनिया में जाने का मौका मिलता है तो अगली कतार में वहां पे गुजरात के लोग, गुजराती खड़े, क्योंकि वो ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कारण पूरी दुनिया के अंदर गुजरातियों का परचम ऊंचा हुआ है। ये बात उनसे सीखने की है कि अगर उनकी कम्युनिटी का, अगर उनके स्टेट का कोई आगे आया है और उसने अगर स्टेट को बदला है तो उसको मान महसूस करते हैं, उसका वो धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है, वो उनको एक, मैं माफ करना, मैं अल्फाज ऐसा बोलना नहीं चाहिए पर सच्चाई बोलनी पड़ती है, वो नौटंकीबाज करके नौटंकी ड्रामा करते हैं। संजीव झा को याद होगा, विधानसभा के अंदर एक यूनिवर्सिटी के लिए प्रस्ताव लेके आए थे, अरविंद केजरीवाल जी ने बड़े भाषण दिए और उन्होंने मनीष सिसोदिया जी ने बड़ा बताया जी ऐसी होती है, अमेरिका में ऐसा है, जर्मन में ऐसा है। फिर मैंने उनको पढ़ के बताया भी अभी तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी की जगह भी नहीं है तुम्हारे पास, और जो जगह तुम्हारे पास है वो रिज में है, तुम्हारे इसमें लिखा हुआ है, और रिज में आगे लिखा है कि अगर हम ये नई जगह भी ढूंढने का प्रोसेस शुरू नहीं किया। ये बात मेरी वीडियो में बहुत प्रचलित हुई। इस तरह की ये लोग, मैंने जो पहले भी कहा था, ये वो लोग हैं जो गंजे को कहकर कंघी बेच देते हैं कि भाई तेरे बहुत सुंदर बाल हैं और तेरे बहुत अच्छे बाल आएंगे, ये कंघी का इस्तेमाल कर। वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन गुजरात का मॉडल जो है वो सही मायनों में किसी पे दोष विदोष लगाने का मॉडल नहीं है। ये कहने का नहीं है मोदी मुझे काम नहीं करने देता, योगी मुझे काम नहीं करने देता, अमित शाह मुझे काम। वो मॉडल क्या है कि ये हमारा स्टेट है,
हमने स्टेट को सुंदर बनाना है, बेस्ट एजुकेशन लेके आनी है। साबरमती के किनारे पर जाकर देखो, मैं अपने सिख भाइयों के बारे में आपको बता सकता हूं, वहां पे ऐसी नौबत है कि वो कहते हैं कि रात को 2 बजे भी अगर कोई बहन बेटी अकेली जाए तो उसको ये चिंता नहीं है कि उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो सकता है या उसकी चेन को भी कोई हाथ डाल सकता है। और दिल्ली का आप हालात देख रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं जरूर आज ये कहना चाहता हूं, और मैं हम टीवी चैनल पे चित्रा जी मैं जरूर कहूंगा बीजेपी को भी कि जिस दिन चुनाव आए गुजरात के, मैं आपकी डिबेट पर बैठूं और आपको ये बात याद कराऊं। मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं, नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम के ऊपर गुजरात के लोग अगर आज इतनी सीटें हैं, मैं दावे से कहता हूं 10-20% ऐड कराकर भेजेंगे, माइनस करा के। उनको पता है सूबा भी डेवलप किया है, स्टेट की डेवलपमेंट तो की है, लेकिन गुजरात का परचम दुनिया में लहराया है, इसके लिए वहां के लोग उनको पूजने का काम करते हैं। तो एक अच्छी बात है, एक अच्छी सोच है जो हर एक स्टेट के लीडरशिप के लिए होनी चाहिए। 2017 में आप लोगों ने बड़ी चुनौती देने की कोशिश जरूर की थी, 75 से ज्यादा सीटें जब वहां पर कांग्रेस पार्टी की आई थी, 99 पर बीजेपी रुक गई थी। लेकिन जैसे ही लोकसभा की बारी आती है, आंख बंद करके ऐसा लगता है पूरी की पूरी 26 सीटें 2014 में भी और 2019 में भी गुजरात की जनता ने मोदी के नाम पर देने का काम किया। और इस बार तो उन्होंने पूरी की पूरी कैबिनेट ही बदल डाली, मुख्यमंत्री समेत। और बार बार बीजेपी इस बात को लेकर आगे चल रही है कि गुजरात में तो मोदी मॉडल ही काम करेगा। और खुद प्रधानमंत्री भी यूपी समेत 4 राज्यों की जीत के बाद गुजरात पहुंचे और वहां पर बीजेपी ने जश्न मनाया। देखिए चित्रा जी, आपसे मैं सहमत हूं, जो चुनावी राजनीति में जो लोकसभा का चुनाव है और राज्यसभा क्या नाम राज्य का चुनाव है, दोनों की अलग अलग नौइयत है। लोकसभा के चुनाव में ब्रांड मोदी ने बहुत अच्छा काम किया और दोनों बार में वो 26 सीटें जीते, इसकी हमें कोई भी वो नहीं है, वो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। लेकिन इसी गुजरात में आप देखें 700 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक टीचर है, सिर्फ एक टीचर से 700 स्कूल चल रहे हैं, यानी 700 स्कूलों में सिर्फ 700 टीचर हैं, एक क्लास, सारी क्लासों के लिए एक टीचर। नंबर 1। नंबर 2, माल न्यूट्रिशन की गुजरात में सबसे ज्यादा बच्चे परेशान है। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं कि गुजरात के हेल्थ सिस्टम की हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मजम्मत और हाई कोर्ट ने मजम्मत की थी, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। तो जब राज्य सरकार के चुनाव होंगे तो राज्य सरकार की विफलताओं पर चुनाव होंगे, केंद्र सरकार पर चुनाव नहीं होंगे। और राज्य सरकार में हम बहुत स्पष्ट रूप से कहें, हम धीरे धीरे ही सही, हम 17 में सत्ता नहीं पा पाए गुजरात की, ये बात सच है, लेकिन हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इस बार जीत जो है कांग्रेस पार्टी की होगी और भारतीय जनता पार्टी पीछे जाएगी, क्योंकि गुजरात का मॉडल पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अभी भी गुजरात में अगर आप देखेंगे तो कितना बड़ा आपका स्कैम, अभी 20,000 करोड़ से ऊपर का स्कैम आता है, कांडला पोर्ट पे 30,000 करोड़ से ऊपर की ड्रग्स पाई जाती है। अब गुजरात को कौन नशेड़ी बना रहा है, इस चीज को भी बात की जाएगी। और फॉल्स रूप से पाकिस्तान से जो सी प्लेन उतारा गया और उसके बाद आज तक दोबारा से वो प्लेन उड़े तक नहीं, इन सारी बातों को भी रखा जाएगा। राज्य सरकार के जब चुनाव होंगे तो राज्य सरकार की विफलताओं पर चुनाव होंगे, केंद्र सरकार के जब चुनाव होंगे तब, लेकिन उन विफलताओं के मद्देनजर, एक सेकेंड सुरेंद्र राजपूत जी, हम सब ने देखा पूरी की पूरी सरकार किस तरह से गुजरात में बदल दी गई और ज्यादा समय नहीं हुआ। सिरसा साहब को जोड़े हैं, उसके बाद मैं सवाल पर आऊंगी। सिरसा साहब, वो बता रहे हैं कि बहुत सारी विफलताएं हैं जिनका कच्चा चिट्ठा लेकर वो बैठे हुए। बहुत अच्छी बात, पर सुरेंद्र राजपूत जी की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी। सुरेंद्र जी, मैं आपको बड़े हम्बलनेस के साथ और इस उम्मीद के साथ कि मेरी कहीं बात सच ना हो जाए, कहीं ये जो आप कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस आपको आज प्रवक्ता के रूप में हटा दे। जो आप टीवी चैनल पर मान रहे हैं कि केंद्र में तो मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है, वे राहुल गांधी की नालायकी सामने झलक रही है, लेकिन स्टेट में हम बेटर कर सकते हैं, मतलब स्टेट की लीडरशिप राहुल गांधी से बेटर है। ये जो आप एडमिट कर रहे हैं नेशनल चैनल पे कि हाँ उनको 26 सीटें मोदी जी को आती आएंगी, तो मुझे लगता है कि ये चैलेंजिंग होगा आपके लिए। अगर कांग्रेस लीडरशिप देख रही होगी तो कहीं आपकी कुर्सी को खतरा ना हो जाए। मैं आपका वेल विशर होने के नाते कह रहा हूँ आपको। हमारी चिंता मत कीजिए सिरसा साहब। सिरसा साहब, आज से 6 महीने पहले आप बादल, मैं तो आपकी चिंता ही करता ही नहीं। आपकी मेरी कांग्रेस की चिंता करने के लिए तो राहुल गांधी बहुत हैं। आप मोदी जी की चिंता कर रहे हो, मेरी चिंता छोड़ दो सर। आप तो बड़े अच्छे इंसान हो, आगू इंसान हो दिल्ली के, दिल्ली के गुरुद्वारों के लिए काम करो। यही चिंता है कि बादलों का जो हाल हुआ वही राहुल गांधी का हो रहा है।
अब आप तो ये मान ही रहा हूं जो उनका हाल हो रहा है, आपकी चिंता करने के लिए तो राहुल गांधी बहुत है, वो तबाह पे तबाह कर रहे हैं पार्टी को। फिलहाल के लिए आप चारों का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राघव चड्ढा जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे मैं उनका रुख करना चाहूंगी। पंजाब में जिस तरह की जीत मिली है, यकीनन राघव चड्ढा की मेहनत भी उसमें बड़ा रोल अदा करती हुई, और आज देखिए पीले रंग की पगड़ी में सुबह सुबह नजर आए और पीले रंग की सदरी में इस समय वो दिखाई दे रहे हैं। राघव बहुत शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय पटल पर, फलक पर विकल्प बनने का आप दावा कर रहे हैं। पंजाब की जीत ने इतना आत्मविश्वास पैदा कर दिया, या फिर विरोधी दल जो आरोप लगा रहे हैं कि यह अति आत्मविश्वास है और आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली के बाहर कहीं नहीं है? देखिए, यही लोग पहले कहा करते थे कि हम लोग नौसिखिए हैं, हमें पॉलिटिकल पार्टी बनानी नहीं आती, चलानी नहीं आती, चुनाव लड़ना नहीं आता। हमने पार्टी बनाई भी, चुनाव लड़ा भी, चुनाव जीता भी, फिर सरकार चलाई। और अब आम आदमी पार्टी जिसे अभी बने हुए, पैदा हुए 10 साल भी नहीं हुए हैं, आज उसने अपना दूसरा राज्य जीता, दूसरे राज्य में सरकार बनाई। मैं आपको बताऊं कि आज देश की 2 बड़ी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी जिसे बने हुए कम से कम अगर मेरा अनुमान ठीक है तो 135 से 137 साल हो गए, बिल्कुल, उस पार्टी को के पास भी आज भारत में 2 राज्यों में सरकार है। और आम आदमी पार्टी जिसे बने अभी 10 साल भी नहीं हुए हैं, उस पार्टी के पास भी भारत में 2 राज्यों में सरकार है। तो कहीं ना कहीं हम कांग्रेस को पीछे छोड़ते जरूर नजर आ रहे हैं। और मेरा अपना ये मानना है, अपना अनुमान है, मेरा अपना राजनीतिक विश्लेषण है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय में मुख्य प्रतिद्वंद्वी बनेगी, प्रिंसिपल चैलेंजर रहेंगे अरविंद केजरीवाल जी। और कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस ने जगह छोड़ी है, जो एक वैक्यूम क्रिएट किया है, उसे आम आदमी पार्टी भरेगी। अगर आप पार्टियों का ग्राफ भी देखें तो कांग्रेस का ग्राफ ऐसे जा रहा है, आम आदमी पार्टी का ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस की एक नेशनल और नेचुरल रिप्लेसमेंट लेकिन विस्तार बहुत बड़ी है कांग्रेस पार्टी का। अगर आप बार बार यहां पर जिक्र कर रहे हैं, देखिए 15 राज्यों में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर है। लोकसभा में जब आपको 1 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस पार्टी के पास 50 से ज्यादा लोकसभा के सांसद हैं। अगर हम पूरी की पूरी विधानसभाओं को एक साथ ले लें तो आपके पास पंजाब, दिल्ली और गोवा मिलाकर 152 विधायक होते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के पास 692 होते हैं। ऐसे में कांग्रेस को धराशायी करने का जो दम आप भर रहे हैं, ये कैसे संभव होगा राघव जी? देखिए, संभव इसलिए होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास कुछ 3-4 ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस के पास नहीं है। पहली चीज है प्रो पीपल्स गवर्नेंस, एक लोगों के हित की सरकार चलाना, सोशल सिक्योरिटी नेट देना, लोगों को बुनियादी सुविधाएं देना। वो एक जो गवर्नेंस का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी के पास है, वो कांग्रेस के पास नहीं है। दूसरी चीज जो हमारे पास है, हमारे पास फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी की नेशनलिस्ट अपील जो है, जो अपने आप को वो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, उस अपील को चैलेंज करने का फॉर्मूला आम आदमी पार्टी के पास है। तीसरी सबसे बड़ी चीज, आम आदमी पार्टी के पास एक नेता है, एक नेता जिनकी लोगों में अपील है, लोग जिन्हें प्यार करते हैं, लोग जिन्हें देखना चाहते हैं, लोग जिन्हें सुनना चाहते हैं। एक करिस्मेटिक लीडर है जिस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस के पास कोई ऐसा करिस्मेटिक लीडर नहीं है। चौथी चीज, हमें चुनाव लड़ना आता है और हमारे पेट में आग है चुनाव जीतने की, जो कांग्रेस में नजर नहीं आती। ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस को चुनाव जीतने में खास दिलचस्पी भी रखती है। तो ये 3-4 चीजें जो हमारे पास है, ये कांग्रेस के पास नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प कांग्रेस का, भाजपा का राष्ट्रीय स्तर पे बनेगी। मतलब आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष की एकमात्र धुरी या फिर दिया और बाती कह लें तो वो आम आदमी पार्टी ही है। और आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जीत की वो ललक, वो भूख नजर नहीं आती है। वो भूख तो बिल्कुल नजर नहीं आती है। वो भूख सिर्फ और सिर्फ या तो भाजपा में आपको कुछ राज्यों में नजर आती है या फिर आम आदमी पार्टी में नजर आती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे पास, जैसा कि मैंने कहा, एक नेता है अरविंद केजरीवाल जी के रूप में, जो जिनकी एक एक्सेप्टेबिलिटी है, जिनकी एक पूरे देश में एक्सेप्टेबिलिटी है, कश्मीर से लेकर केरल तक, गुवाहाटी से लेकर गुजरात तक। कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता ही नहीं है। और हमने अगर आप हमारे इलेक्शन और सरकार चलाने के ढंग को भी देखें, हम जात के नाम पे, धर्म के नाम पे सियासत नहीं करते, वोट नहीं मांगते। हम काम के नाम पर वोट मांगते हैं। हमने कहा कि हम इतने स्कूल बनाएंगे, हमें वोट दो, अस्पताल बनाएंगे, हमें वोट दो, हर महिला को 1000 रुपए की आर्थिक मदद देंगे, हमें वोट दो। हमने मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा। मुद्दों पे इलेक्शन लड़ना ये सारी पार्टियां कहीं ना कहीं भूल ही गई हैं। कोई धर्म के नाम पर वोट मांगता है, कोई जात के नाम पर वोट मांगता है।
तो मुझे लगता है लोगों की बात करने वाली आज इकलौती पार्टी आम आदमी पार्टी है। और इसीलिए जहां पर भी परंपरागत राजनीति चलती है और दो सियासत दल आप कहें जिसमें आपस में पावर शेयरिंग रहती है कि 5 साल आपकी इनकी सरकार, फिर 5 साल इनकी, फिर 5 साल इनकी, जहां पर इस प्रकार की सियासी म्यूजिकल चेयर चलती है, वहां पर आम आदमी पार्टी जैसे एक नए राजनीतिक दल का सूर्य उदय होना और आसान हो जाता है, क्योंकि लोग उस विकल्प को तलाश रहे हैं। लोग चाहते हैं कि साफ ईमानदार राजनीति करने वाले लोग और एक नई प्रकार की प्रो पीपल्स गवर्नेंस देने वाले लोग हमारे सूबे में भी आए, हमारे यहां पर भी सरकार चलाए। ठीक है, इसी के साथ दो सवाल जहन में आते हैं। एक तो ये बार बार केजरीवाल मॉडल का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसने यकीनन पंजाब में काम किया और धुआंधार ताबड़तोड़ जिस तरह का आप लोगों का रिकॉर्ड वहां पर बना है 92 सीटों के साथ, आपने सबका सुपड़ा साफ कर दिया। लेकिन वही केजरीवाल मॉडल लेकर जब आप उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जाते हैं, जिनकी भूमिका नेशनल लेवल पर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, पंजाब की तरह खासतौर से उत्तर प्रदेश को सबसे आगे अगर हम रखें, वहां पर आपको 0.50% भी वोट नहीं मिलते हैं। उत्तराखंड में भी आपका बुरा हाल हो जाता है, तो यहां पर फेल क्यों हो गई आम आदमी पार्टी? इसमें इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब तो यह है कि पंजाब में भी हम 2017 में सरकार नहीं बना पाए थे। हमारा जो परफॉर्मेंस था वो हमारे अपने अपेक्षा के अनुसार नहीं आया था। तो 2017 में हमने चुनाव लड़ना, पंजाब का मिजाज, सारी चीजें देखी, समझी, सीखी और फिर 5 साल मेहनत करी और उसके बाद 2022 में हम सरकार बना पाए। हो सकता है कुछ राज्यों में जहां हम पहली बार मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां एक आधा चुनाव और लगे हमारी सरकार बनने में। और दूसरा सबसे जरूरी बिंदु, अगर आप आम आदमी पार्टी के इतिहास को देखें, अभी तो हम नई पार्टी हैं, छोटी सी पार्टी है, 10 साल भी नहीं हुए हमें अभी पैदा हुए सियासत में, और हमने 2 बड़े राज्यों में अपनी सरकार बनाई, एक देश की राजधानी और एक बॉर्डर स्टेट पंजाब। और आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अगर हमारा कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि भाजपा जब बनी थी उसके पास कई दशकों का जनसंघ का एक पूरा सिस्टम था, पैराफिनेलिया था, जनसंघ के नेता थे, मशीनरी थी, वर्कर था। फिर भी उस बीजेपी को 10 साल लगे अपना पहला राज्य जीतने में। तो कहां बीजेपी जिसे 10 साल लगे अपना पहला राज्य जीतने में जनसंघ की बैकिंग होते हुए भी, और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी जिसको 10 साल भी नहीं हुए और उसने 2 राज्यों में सरकार बनाई। ठीक है, तो बार कहीं बार ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो ग्रोथ की रफ्तार है। आपको लेकर चलती हूं गुजरात, जिस पर आप लोगों की निगाह टिकी हुई है। देखिए, जहां पर कांग्रेस से आपका मुकाबला है, वहां पर तो दिल्ली में भी और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली, लेकिन जहां बीजेपी मुकाबले में है, वहां पर बीजेपी जैसी मजबूत बड़ी पार्टी से कैसे लड़ेगी आम आदमी पार्टी? मैं इस विश्लेषण से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहीं आम आदमी पार्टी सफल होती है और जहां भाजपा की सरकार है वहां आम आदमी पार्टी फेल हो जाती है। ये विश्लेषण सही नहीं है, और सही इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप दिल्ली का नतीजा भी उठाकर देखें और पंजाब का भी उठाकर देखें, हमें सारी पार्टियों के मतदाताओं ने वोट दिए। जब दिल्ली में हमें 70 में से 67 सीटें मिली, तो दिल्ली में भाजपा का जो पुराना वोटर था उसने भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया, कांग्रेस का जो पुराना वोटर था उसने भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया, बसपा का जो पुराना वोटर दिल्ली का था उसने भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया। तभी 70 में से 67 सीटें हमें मिली। उसी हिसाब से पंजाब में भी कांग्रेस का जो वोटर था उसने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। शिरोमणि अकाली दल जिसे कहते थे कि भाई हम पंथिक पार्टी हैं, उस पंथिक मतदाता ने भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया। भाजपा जो कहती थी हम हिंदुओं की पार्टी हैं, पंजाब के हिंदू ने भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया। बसपा जो कहती है हम दलितों की पार्टी हैं, वहां पंजाब के दलितों ने भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया। तो आम आदमी पार्टी तो जी सारी पार्टियों का विकल्प है, किसी एक पार्टी का विकल्प नहीं है। तो मैं इस कथन से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और मुझे लगता है गुजरात की आप जहां तक बात कर रही हैं, अभी आने वाले समय में पार्टी औपचारिक तौर पे कई अनाउंसमेंट्स करेगी, लेकिन गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की जो एंटी इनकम्बेंसी पिछले 20 सालों में बनी है वो आज चरम पर है। लोग परेशान हो गए हैं भाजपा की सरकार गुजरात में देख देख कर। लोग कुछ नयापन चाहते हैं, एक बदलाव चाहते हैं, एक मौका देना चाहते हैं एक नई पार्टी। अब वो मौका क्या आम आदमी पार्टी को मिलेगा या फिर नहीं, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया राघव चड्ढा जी, आज तक से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। ये जो बसंती चोला है ये कहां कहां आम आदमी पार्टी के लिए कमाल करेगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। लेकिन यकीनन पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कमाल किया और आज वहां पर भगवंत मान ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली।